वेलकम बैक वंस अगेन। आज का शो बहुत अहम है और अहम इसलिए क्योंकि वो चीज़ें जो कि हम रूटीन में कर रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता कि उसके नुकसानात भी हो रहे हैं। अच्छा, अभी मैं भी सोच रही थी कि मैं भी घर में ऐसे ही करती हूँ कि शाम के टाइम अगर बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह आप रेडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने जो ऑयल इस्तेमाल किया, फ्राइज़ के लिए अगर आप ऑयल डाल रहे हैं तो वो अच्छा खासा ज़्यादा डलता है जी। और फिर उसके बाद आप नगेट्स बना रहे हैं, आप उस ऑयल को क्या करते हैं कि जी स्टेन करके, मैं तो ये करती हूँ कि उसको दोबारा से रख लेती हूँ कि अच्छा जी एक आधी दफ़ा दोबारा बन जाएंगी। बट हमने तो ये आज आपको बताना है कि ये जो ऑयल बार बार आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्रोसेस्ड ऑयल, अच्छा घर में तो आप एहतियात कर लेते हैं बट क्या कर सकते हैं बाहर वाली चीज़ों का, कि समोसे पकौड़ों की दुकानें हैं और रमज़ान में तो हम फेवरेट हमारा ये होता है कि जी बाहर से मंगवा के खाने, वो उसी ऑयल में मज़ीद डाले जा रहे होते हैं अगर कम हो रहा होता है तो। सो ये प्रोसेस्ड ऑयल जो है कितना नुकसानदेह है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला ऑयल जो है ये नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे अब मैंने अब घर में रखा है, 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लिया, तीसरी दफ़ा उसकी रंगत को देखना, उसकी थिकनेस को देखना, क्या चीज़ देखनी है। समटाइम तो स्मेल ऐसी हो जाती है कि आपको जलने वाली स्मेल आ रही होती है लेकिन हम फिर भी उसमें बनाए चले जा रहे होते हैं। हमारे साथ हमजा मौजूद हैं जी, शेफ है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। टॉपिक कैसा आज का? बहुत बेहतरीन, और ये बिल्कुल डिस्कस करने वाली बात थी और मैं बहुत देर से इसके ऊपर बात करना चाह रहा था, तो मुझे जैसे ही पता चला जब हमने इसके बारे में बात करनी है मैंने कहा भागो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, मैं खुद घर में ये करती हूँ, बच्चों के लिए शाम के टाइम कुछ बनाया, फ्राइज बनाई, अब उस ऑयल का क्या करना है? अच्छा, अब उसको आप वेस्ट तो नहीं कर सकते ना? हम सबसे पहले इसे क्लासिफाई करते हैं 2-3 सेगमेंट्स में, ठीक है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द रिफाइंड ऑयल, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ऑल्टरनेट्स क्या बेहतर हैं, ठीक है, और उसके बाद और मजीद हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, देन द डार्क प्रैक्टिसेस, ठीक है, ताकि हम आम आवाम को तरीके से समझा सकें। हम जो घर पे नॉर्मली यूज करते हैं ना ऑयल, जिसको कहते हैं कुकिंग ऑयल, ये एक्चुअली होता है प्रोसेस्ड रिफाइंड ऑयल, ठीक है। ये एक ब्लेंड होता है वेजिटेबल, फ्रूट्स और सीड ऑयल्स का, ठीक है। प्रोसेस्ड जो भी चीज होगी दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। वंस इन अ वाइल यूज करने में कोई बुराई नहीं है, पर रोज रोज इस्तेमाल करना गलत बात है उसको, ठीक है। रिफाइंड ऑयल होता है, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें से इसकी सारे ऑयल्स का एक ब्लेंड बनता है, फिर उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है कि जब आप बोतल में पैक्ड देखते हो तो खूबसूरत गोल्ड कलर का तेल होता है, ठीक है। तो इसकी डिओडराइजेशन मतलब इसकी मुख्तलिफ ऑयल्स को जब आप ब्लेंड करते हो तो एक स्मेल होती है, तो डिओडराइजेशन का प्रोसेस होता है, डीकलराइजेशन होती है, डीकलराइजिंग की जाती है, कलर को न्यूट्रल किया जाता है, एक जैसा आपको हमेशा तेल एक ही कलर का मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद इसकी एसिडिफिकेशन के ऊपर काम किया जाता है कि इसकी एसिडिटी ऑयल की न्यूट्रल की जाती है ताकि इसका बर्निंग पॉइंट बहुत हाई हो जाए, अच्छा, ठीक है। जब इतनी प्रोसेसिंग होती है ऑयल की, उसके बाद ये होता है कि जो उसके अंदर नेचुरल गुड फैट्स भी होते हैं ना, नेचुरल न्यूट्रिशन भी जो होता है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाता है और खत्म हो जाता है। तो प्रोसेस्ड ऑयल्स का तो ये सिलसिला है। अब जहां एज लॉन्ग एज फ्राइंग वाला जो आपका क्वेश्चन था, एक नॉर्मल रिफाइंड ऑयल की अच्छा फ्राइंग टाइम है 30 to 45 मिनट्स तक। जो ऑयल फ्राई हो गया है ना, टेक्निकली उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद भी हमारे यहाँ वो ऑयल यूज होता रहता है, यानी उसको बाद में यूज नहीं करना। 30 to 45 मिनट्स जो ऑयल में फ्राइंग कर ली है ना आपने, उसके बाद आप उसको कुकिंग के लिए मे बी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी भी तरीके हैं, उसको आप प्योरीफाई कर लो, अंदर जो उसके अंदर जो क्रम्स वगैरह होते हैं उसको आप कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल के, बड़ी रेमेडीज हैं, आप उसको साफ करके तो आप उसको कुकिंग के लिए वैसे यूज कर सकते हैं, बट फ्राइंग नहीं, क्योंकि फ्राइंग पे एक टेम्परेचर पे ऑयल जाता है और उस पे कंसिस्टेंट रहता है और फिर आप गोल्डन अपनी चीज को फ्राई करके निकालते हो, तो इट्स वेरी अनहेल्दी। और इसलिए कहते हैं कि रिफाइंड ऑयल या कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ ऑयल्स जो फ्रॉथिंग कर रहा हो, जिसपे झाग बन रही हो, वो नेगेटिव हो जाता है, वो आपके अंदर नेगेटिव सेल्स करता है, वो फिर कैंसरस हो जाता है। कैंसरस इस तरह से होता है कि आपको पता है कैंसर इज नेगेटिव एक्टिविटी ऑफ सेल्स इन योर बॉडी जी, तो वो नेगेटिव एक्टिविटी को जनरेट करता है जिससे किसी भी किस्म के नुकसानात आगे दरपेश आ सकते हैं। और फिर रिफाइंड ऑयल की कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करने से आपको गट इश्यूज, आजकल आपने कितना सुना होगा इन वेरी यंग पीपल, इवन मी, कि एसिडिटी हो रही है, हमें तेजाबियत हो रही है। हमने तो घर से खाना खाया था पर एसिडिटी, रिफ्लक्स, गट रिफ्लक्स। हमजा फिर क्या करना है? अब हमारे यहाँ तो लाहौरी खाने खाए जाते हैं और लाहौरी खाने आपको पता है कि वो मजेदार ही नहीं होते जब तक प्रॉपर तरीके से। इसको ना हम इसको 2 तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं इन चीजों को।
कि देखें जिस तरह ये ऑयल्स हैं, ये तो हम वंस इन अ वाइल फ्राइंग कर ली, चलो हफ्ते में एक दफा पकौड़े बना लिए, समोसे बना लिए, घर की बात हो रही है अभी, ठीक है। पर नॉर्मली आप बहुत बेहतर ऑयल्स भी हैं, जिस तरह एवोकाडो ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, इनके बर्निंग पॉइंट हाई हैं। ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल का जो पुमैस जो तीसरी एक्सट्रैक्शन है, एक वर्जिन होता है जो फर्स्ट एक्सट्रैक्शन होती है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन होता है जो फर्स्ट एक्सट्रैक्शन होती है, एक वर्जिन होता है जो उन्हीं ऑलिव्स की सेकंड एक्सट्रैक्शन होती है। जो थर्ड एक्सट्रैक्शन है ना उसकी पुमैस, जो लाइट ऑयल है, दैट इज टू बी कुक्ड, उसमें आप कुकिंग करके सालन वगैरह चीज बना के खा सकते हैं, ठीक है। दैट्स अ वेरी हेल्दी ऑयल। और अबव ऑल जो सबसे ज्यादा अब जो नेचर की तरफ हम वापस जा रहे हैं वो है कि आप घर बलाई से बेहतरीन तरीके का देसी घी निकालें, और जहां पे 4-5 चमचों में आपका एक 2-4 लोगों का सालन बनता है, ठीक है, ग्रेवी बनती है, वो अगर आप देसी घी इस्तेमाल करेंगे तो 2 चम्मच देसी घी में 2 टेबलस्पून में बहुत बेहतरीन, बहुत खुशबूदार और बहुत जबरदस्त आपका वो बन जाता है। अब देसी घी की बहुत सी उसके अंदर देखें सैचुरेटेड फैट्स तो हैं, पर उसके अंदर गुड फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 और भी बहुत सी ऐसी ग़िज़ाइयत, ऐसे विटामिन ई, ए, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B12। और दूसरी सबसे बड़ी हमजा बात है कि वो आपके सामने बन रहा होता है सारा दिन, आपने अपने सामने रखा, नॉट प्रोसेस्ड, क्लाउडी, ठीक है। और फिर जो और अल्टरनेट सीड ऑयल्स में आप जिस तरह फ्रूट ऑयल्स हैं, एवोकाडो ऑयल इज अमेजिंग, ठीक है, उसका भी फ्लेवर न्यूट्रल है। तो ये सारी चीजें इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत के ऊपर अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा खाना बनाने ना तो उसमें मिर्च मसाले ना हो, ऑयल ना हो, तो खाने की शक्ल ही नहीं होती, रंगत ही नहीं होती, ग्रेवी आपकी अच्छी नहीं लग रही होती। तो कम ऑयल में भी हम अच्छा खाना बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत अच्छा खाना बना। देखिए ना, मैं कहता हूँ एक खाना है जो हमने रोजमर्रा खाना है, नॉर्मल खाना, एक है आपने जो एंटरटेन करने के लिए अपने आप को खाना खाना है, आपने एंजॉय करना है, मुर्गन, निहारी, शियारी, वो जैसे बनती है वो वैसे बनाएं, पाए शाय निहारियां। पर जो आपने डेली बेसिस पे खाना खाना है, उसमें जब आप हाथ रोक के ऑयल डालेंगे, आपको उस टाइम लग रहा होता है, जब आपने स्टार्ट किया ना, आपको लगेगा यार नहीं वो बात नहीं आ रही, जो हमारा प्याज है वो तेल के अंदर डुबकियां नहीं मार रहा। पर जब आप टुवर्ड्स द एंड जाके उसको हल्की आग पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली तरी ऊपर आ जाती है, ऑयल जो जिसमें आपने खाना पकाया होता है वो रिलीज होता है और ऑयल ऊपर आ जाता है। अगर आप देसी घी में खाना पका रहे हैं तो एक्सीलेंट। तो ये सारे चीजें हैं। अच्छा जी, अगर हम प्रोसेस्ड ऑयल की बात कर रहे हैं, इसकी हमने हौसला शिकनी करनी है, इसको हमने कम करना है ताकि आपकी सेहत पर असरात जो बुरे हो रहे हैं ना वो कम से कम ना हो। ऑल्टरनेट अगर आप कुछ रिकमेंड करें 2-3 चीजें कि अगर आप इसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे ऑयल्स में, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्ट करें थोड़ा सा, ठीक है। देसी घी तो है नॉर्मल कुकिंग के लिए, डीप फ्राइंग के लिए नहीं। फ्राइंग के लिए आप ये कर लें, एवोकाडो ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, ग्रेप सीड ऑयल है, फिर ये चीजें महंगी होती जाती हैं। तो आप नॉर्मली ये करें कि आप हफ्ते में 1-2 दफा फ्राइड खा लें, पर आप नॉर्मल ग़िज़ा इस्तेमाल करें। मेरे ख्याल से हम स्विच करते हैं टू दी डार्क प्रैक्टिसेस ऑफ ऑयल, कि किस तरह हमारे बाजारों में जो हम समोसे देखें, आप जब आप समोसे लेने जाओ कभी नॉर्मल जगह पे, तो तेल काला काला हुआ होता है और उसमें से आपने देखा महक नहीं आती जलने की, ऐसे ही है। वो एक्चुअली लार्ड होती है, ठीक है, वो ऑयल नहीं होता, ठीक है। जो बनास्पति होता है ना, प्रोसेस्ड वेजिटेबल बनास्पति, उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करके फिर उसको टेम्परेचर शॉक दिया जाता है, उसको एकदम बर्फ वाले पानी में डाल दिया जाता है, तो वो बटर की तरह की एक फॉर्म बन जाती है जिसको लार्ड कहते हैं। अच्छा। ठीक है, उसके बाद उसका बर्निंग, देखिए मैं आपको बता, इसलिए तो हम आते हैं आपके पास, बिल्कुल। उसका बर्निंग पॉइंट इतना हाई होता है और वो सेंट नहीं देता, वो काला हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, वो नीला पीला हो जाएगा, पर वो किसी भी किस्म की महक नहीं देगा जली हुई। आप बाहर से समोसे लो, सारा दिन एक तेल डालते हैं और कई कई दिन वो चलता है, हाँ जी, तो वो लार्ड होती है, वो शौक दिया हुआ बनास्पति होता है जो जलता नहीं है, बहुत नुकसानदेह होगा। दैट इज सैचुरेटेड एंड इट्स वेरी बैड फॉर योर हार्ट हेल्थ, फॉर योर गट हेल्थ। हमें जो गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, इतने ज्यादा पाइल्स हो रही हैं लोगों को, उसकी मेन वजह ये चीजें हैं। मिर्च मसालों से ज्यादा खतरनाक द रॉन्ग यूज ऑफ ऑयल है। अब मुझे ये बता दें कि हम अक्सर ये करते हैं जी, खाना बनाया कल परसों का पड़ा हुआ था, अच्छा उस पर ऑयल नहीं लग रहा, उस तरह ऑयल ऊपर डाल के तो उसको हमने गर्म करना शुरू। ये भी मैंने प्रैक्टिस बहुत सारे लोगों में देखी है। वो तरी हमारे यहाँ ना पंजाब में खास तौर पे तरी का शौक होता है लोगों को, कि ऊपर से दाल या जो भी आप चीज खा रहे हो उसमें मैं ये कहूंगा कि आप ऑयल मत डालें, आपके पास देसी घी है अगर, तो उसका 1 टीस्पून डाल के तो उसको आप गर्म कर लें, तो उससे ये है कि आपके अंदर सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो हेल्थियर वाले जाएंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जाएंगे, एंड यू विल फील बेटर एंड रिजुविनेटेड, और आपकी स्किन और आपके बाल हर चीज में
ये जो देसी घी है ये बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है और नरिश करके रखता है। इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन ई एज वेल। चलिए, हमें आयशा ने भी ज्वाइन करना है तो उससे पूछेंगे कि ये मोटापे की तरफ तो नहीं आ जाता, हम तो बच्चों को दे जाते अच्छा चलो देसी घी है, इसका तो नुकसान कोई नहीं है, बट वो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल जो है वो फिर आपको नुकसान, किसी भी चीज की ज्यादती जो है वो किसी भी चीज की अच्छी से अच्छी चीज की भी ज्यादती बुराई की तरफ चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, हमजा हमारे साथ मौजूद है, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हमजा के साथ हमें आयशा नासिर ज्वाइन कर चुकी हैं, क्योंकि हम ऑयल पे बात कर रहे थे, प्रोसेस्ड ऑयल पे बात कर रहे थे, तो आयशा कैसे ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है जी। अच्छा जी, आयशा की तरफ अब मैं स्विच करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोसेस्ड ऑयल अच्छा है सेहत के लिए? अगर प्रोसेस्ड ऑयल से आपका मुराद है कैनोला ऑयल या कॉर्न ऑयल तो वो सेहत के लिए बुरे नहीं है। लेकिन अगर प्रोसेस्ड ऑयल से मुराद है पाम ऑयल, खानों में डाल रहे होते हैं, बुरा नहीं है। अब ऑयल की हमने किस्म को समझना है और कुछ चीज़ों की हमने एहतियात करनी है। पहला तो आप समझ लें कैनोला ऑयल, हमें ये लगता है कि जस्ट बिकॉज वो डब्बे के अंदर पैक है वो बुरी चीज़ होगी। कॉर्न ऑयल जस्ट बिकॉज वो डब्बे में पैक है वो बुरी चीज़ होगी। लेकिन देसी घी चूंकि वो गाय भैंस से आता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। हालांकि देसी घी सैचुरेटेड फैट है, बुरा वो भी नहीं है, लेकिन एक खास क्वांटिटी में लेके रहना, ठीक है, आपने इस्तेमाल करना है उसका। और जो कॉर्न ऑयल हो गया, कैनोला हो गया, सनफ्लावर हो गया, एक्स्ट्रा वर्जिन हो गया, ये आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग के लिए। ये गलत है कि ऑलिव ऑयल को आप कुकिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं मगर लिमिटेड क्वांटिटी में इसका भी इस्तेमाल करना है। अब एक होता है पाम ऑयल, जो कि जैसे हम जो क्रिस्प खाते हैं उसके अंदर मौजूद होता है, जो हम बिस्किट्स खाते हैं उनके अंदर मौजूद होता है, वो बुरा है, वो सेहत के लिए बहुत बुरा है, उसको जितना हो सके आप अवॉइड करें। ठीक हो गया। सो हमजा ने भी हमारे साथ यही गुफ्तगू किया। मुझे अब ये देखना है कि वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं, ऑयली चीजें क्या चिकनाई बिल्कुल छोड़ देनी है उन्होंने? अगर आप ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ देते हैं तो सबसे पहले तो आपकी एजिंग बहुत जल्दी होती है, जैसे कि हमने करण जौहर के केस में देखा है। वो एग्जांपल मैं आजकल बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आपके वो रिंकल ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, आपकी एजिंग जल्दी होती है, प्लस हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, प्लस फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे विटामिन डी, विटामिन ई, जिन्होंने फैट के साथ ही एब्जॉर्ब होना है और उनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एंजाइम्स के एब्जॉर्प्शन में, आपके दिमाग में, आपके डेली एक्टिविटीज़ में। और विटामिन डी की कमी तो आपको हर चीज़ के रिस्क पे कर देती है, आपकी इम्यूनिटी लो कर देती है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन आपकी बॉडी से कम हो जाएंगे अगर आप फैट बिल्कुल छोड़ देंगे। हर चीज़ लें लेकिन क्वांटिटी के अंदर। डेफिसिट में अगर जिस तरह वेट लॉस हो रहा है, डॉक्टर आयशा के साथ बैठ के बात करने पहले एक तो बड़ी एक ऑनर की बात है मेरे लिए। अच्छा, कैलोरी डेफिसिट में अगर आप रहो और हर चीज आप एक, जिस तरह बात हो रही थी कि एक पोर्शन कंट्रोल में तरीके से इस्तेमाल करो और हेल्दी ऑयल्स का भी यूज आप डाइट में अपनी कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने कुछ डाइट की टाइप ऐसे दिखी ना, कीटो की तरफ हम आगे लोग मुसलसल उसमें, वो फिर आपको इन द लॉन्ग रन जाके उसके नुकसान बिल्कुल जी होते हैं नुकसान। डॉक्टर आयशा इस पे बेहतर रोशनी डालेंगी कि कीटो डाइट, बनाना डाइट, फलानी डाइट, सिर्फ एक चीज खाई जो ये आपकी ये शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, 15 दिन 20 दिन आपने कोई टारगेट अचीव करना है, आपका कोई एड है, आप कोई एक्टर हो, मॉडल हो, उसके लिए ठीक है, पर लॉन्ग टर्म के लिए इसके बड़े नुकसान होते हैं। और मैंने तो अपनी फैमिली में इमीडिएट से बड़े मसले मसाइल देखे हैं इसकी वजह से, तो मैं तो इनकरेज नहीं करूंगा, बाकी मैम तो बताएंगी। अच्छा, हमारे खाने जो है ना, नॉर्मली अगर हम खास तौर पर लाहौर की बात करें तो यहाँ के खाने ऑयल के बगैर मुश्किल ही बनती हो। हम तो कहते हैं ऊपर ऑयल नजर आना चाहिए, और फिर मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, अच्छा घर में ऐसा खाना बना, थोड़ा सा ऑयल पीछे हटा के खाना खा लिया, नुकसान उसका तब भी है। हाँ अना, क्योंकि देखिए अगर आपने लेट से हमारे घर में चिकन बना हुआ है, आपने उसके ऊपर जितनी तरी थी वो हटा दी नीचे से, उस चिकन ने अपने अंदर वो ऑयल एब्जॉर्ब किया हुआ है। ऑनेस्टली मैंने जब खाना बनाया ना, ऑयल अगर खाना बिल्कुल ड्राई हो ना, उसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही होती। आदत है ना, अल्लाह ताला ने हमें जब ऊपर से भेजा था ऐसे प्रोग्राम करके नहीं भेजा था, हमने अपनी आदत डेवलप कर ली है कि हमारी आंखों को अच्छा ही वो वाला लगता है, हम अपने आप को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट डेवलप कर लें कि कम ऑयल में कम भुना हुआ खाना ही खाना है और उसको हम वैसे मजे का बना लें। हमजा बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं कि कम ऑयल के साथ आप अच्छा खाना कैसे बना सकते हैं। बन हर चीज आती है, बस नियत होनी चाहिए हमारी। सही। अब हमजा भिंडी अगर हमने बनानी है, मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, मैंने उसको अलहदा फ्राई किया, प्याज को अलहदा फ्राई किया, अब वो तो कम ऑयल भिंडी में तो भिंडी मुझे वैसे बहुत पसंद है, पर भिंडी में लोग इतना तेल डालते हैं, उसको तलते हैं। अच्छा, भिंडी का मैं एक बहुत बेहतरीन तरीका बताऊं आपको, ये मैंने अपनी भाभी से सीखा था। अच्छा। और ये बहुत अच्छा है। भिंडी को आपने खुश्क कर लेना है, काट लेना है, उसके बाद आपने खुश्क पतीले के अंदर भिंडी को
डालना है और घुमाना शुरू करना है, वो जैसे ड्राई रोस्ट करते हैं। बिल्कुल, आपने उसको घुमाना शुरू करना है, उसकी सारी लेस निकल के पतीले को चिपक जाती है। अच्छा। और नीचे भिंडी बिल्कुल सही ड्राई हो जाती है। उसके बाद आप हल्के ऑयल में एक अच्छा सा टमाटर का मसाला बनाएं प्याज का, और उसमें वो भिंडी डाल के उसको स्टीम कर दें, तो बेहतरीन लेस के बगैर आपकी भिंडी बनेगी। ये तो आपने कमाल बता दिया, मैंने तो अच्छे खासे ऑयल में भिंडी को फ्राई किया था, फिर प्याज को, और इसी तरह हम करेले भी बनाने हो तो इसी तरह से फ्राई ऐसी। और आपको पता है करेले तो फ्राई करने पड़ते हैं क्योंकि वो कड़वे होते हैं, थोड़ा और का एक प्रोसेस होता है। पर जब आप अक्सर लोगों के घर में भिंडी खाइए तो मुंह में से तेल बाहर से बाहर आ रहा होता है, इतना तेल डाल देते हैं। अब कुछ चीजें हैं कि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना उनको करना। आयशा, वो लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं, ऑयल बिल्कुल बंद कर दें या इस्तेमाल कम करें? अब अंडा फ्राई करने हम कहते हैं अच्छा किस तरह करें, अब तो हमने ज्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, क्या करना उनको? अच्छा, 1 टीस्पून ऑयल पर मील आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस आप अपने स्नैक्स के लिए भी 1 टीस्पून ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका 1 टीस्पून पर तसल्ली नहीं, आप मैक्सिमम उसको 2 टीस्पून तक ले जाएं, इससे ज़्यादा पर मील ऑयल इस्तेमाल मत करें। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप डाइटिंग पे हैं, पोर्शन कंट्रोल सीखें, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करना सीखें। और अभी हम कीटो डाइट की बात कर रहे थे, कीटो में भी तो यही मसला आता है, जब आप एक फूड ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स एलिमिनेट कर देते हैं, आप जैसे ही वो खाएंगे वेट बाउंस बैक करना शुरू कर देता है। जब आप ऑयल्स भी एक सर्टेन टाइम तक एलिमिनेट करके वेट लॉस कर लेते हैं, अब आप दोबारा, अब आदत तो नहीं बदली, आदत तो यही है कि आपने बहुत ज़्यादा ऑयल का खाना खाना है, आपने ये आदत तो नहीं डेवलप की कि कम ऑयल में खाना खाना है। तो जब आप उसी खाने पे वापस आते हैं, वेट सारा बाउंस बैक कर जाता है। तो होना ये चाहिए, आप अपना लाइफस्टाइल बदलें, आप कम ऑयल में चीज़ खाना सीख जाएं। अच्छा, अंडा वगैरह अगर फ्राई करना है, मैं इसकी कोई रेसिपी? मुझे कुछ, आपने जैसे अंडे का नाम लिया ना तो मुझे होना शुरू हो गया, मैं बता दूं। अच्छा, अंडे के लिए जिस तरह उन्होंने कहा 1 टीस्पून, 2 अंडे फ्राई करने के लिए 1 टीस्पून ऑयल बेहतरीन है। आप अपने नॉन स्टिक के नीचे आप ऑयल को बिछाएं, उसको अच्छा सा हीट अप होने दें, उसके ऊपर आप अंडे क्रैक करें। अंडे आपके अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है? आपने अंडे क्रैक करने हैं उसके बाद, ताकि आपकी जर्दी ना टूटे। उसके बाद आपने उनको हल्का सा, जब वो आपकी व्हाइट थोड़ी सी पक जाए तो आपने उनके ऊपर हल्का सा स्प्रे करना है, पानी का छींटा लगाना है। अच्छा? और उसके ऊपर आपने ढक्कन दे देना है, तो उसकी स्टीम से वो बहुत अच्छे से मुकम्मल पक जाते हैं और आपको फ्राइड एग वाली फील आती है। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं लगेगा कि आपने पानी लगाया या कुछ किया है। और आपकी वो जो ग्रीसी, हमारी जो चिकनाहट वाली एक हमारे वो है ना अंदर के, थोड़ा अंडा थोड़ा चिकना चिकना होना चाहिए, ग्रीसी होना चाहिए, वो वाली फील भी आ जाती है, नीचे से क्रस्ट भी बन जाता है और बेहतरीन तरीके से आपके अंडे भी बन जाते हैं। जबरदस्त आज टिप दे दिया। आयशा, मक्खन का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं और घर वाले भी, और इसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांड्स का हम नाम नहीं लेंगे, बट आपको मार्केट से भी मिल जाते हैं ऑल्टरनेट के तौर पर। सो बताइएगा वो प्रैक्टिस कैसी है? अच्छा, मक्खन सैचुरेटेड फैट में आता है, आप 10% इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप अपनी डाइट का 10% जो है वो सैचुरेटेड फैट रख सकते हैं। अगर आपको दिल का कोई भी मसला है तो फिर 7% तक रहना है। कहने का मकसद ये है कि आप इसका इस्तेमाल रखें, लेकिन मिनिमल इस्तेमाल रखें। नाश्ते की हद तक आपने मक्खन का इस्तेमाल कर लिया, लंच और डिनर कॉर्न या कैनोला ऑयल के अंदर बना लिया। मक्खन रोटी के ऊपर रख रख के खाना, या जिससे अम्मियां तो ये कहती है वो घर वाला मक्खन तो बेटा ये नुकसान नहीं पहुंचाता। और मैंने पेशेंट्स को कहते सुना है ये तो फैट की फॉर्म में स्टोर ही नहीं होता। बिल्कुल गलत है ना, ऐसे साइंस के अगेंस्ट हो जाता है। कोई भी जो कैलोरी रिच फूड्स हैं, जो भी कैलोरी रिच फूड्स हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर फैट की फॉर्मेशन लेंगे ही लेंगे। वो फैट सेल को जाके एक्सपैंड करेंगे ही करेंगे। तो आप मक्खन इस्तेमाल करें। हाँ, नॉन प्रोसेस्ड व्हाइट बटर इज डेफिनेटली बेटर। जो हम पैकेट्स में लेते हैं ना, फैंसी बटर, प्रोसेस्ड बटर, येलो वाला सॉल्टेड बटर, एक तो उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है, फिर देन दे हैव अ लॉट ऑफ स्टेबलाइजर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। अगर आप मक्खन लो, आप उसको रख दो ना ऐसी गर्मी में, तो वो अब पिघल के वहीं पे रहता है, वो पानी नहीं बनता, स्टेबलाइजर्स की वजह से, प्रोसेसिंग की वजह से। तो उसको अवॉइड करें और सफेद मक्खन को इस्तेमाल करें। अच्छा, बच्चों के लिए भी हम अक्सर माएं जल्दी जल्दी में स्लाइस पे लगाए और बच्चों को देखें, बच्चों के लिए भी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अच्छा देखिए, अगेन अगर तो वो बच्चे की डाइट का 10% है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर दिन के 3 वक्त ही बच्चे को स्लाइस के ऊपर या रोटी के ऊपर मक्खन रख के दे दिया, चाहे वो घर का बना मक्खन है, चाहे वो प्रोसेस वाला मक्खन है, वो बुरा है। लेकिन अगर नाश्ते के अंदर आपने बच्चे को टोस्ट के ऊपर बटर लगा दिया, साथ में प्रोटीन के लिए एग्स दे दिए, साथ में थोड़े नट्स दे दिए, दूध का ग्लास दे दिया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आप कितना इस्तेमाल करा रहे हैं, कितनी दफा इस्तेमाल करा रहे हैं और किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करा रहे हैं। ना अच्छी इन्होंने बात की, इट्स अ ब्यूटीफुल बैलेंस। ठीक है हमजा, रात के टाइम अगर आपको शादियों पे भी जाना पड़ता है, आगे सीजन स्टार्ट हो रहा है, खाने तो ऑयली होते हैं। ऐसे ही है, घर में अगर आप दावत करें, खाने तो ऑयली होते हैं। कोरमे के ऊपर जब तक इतनी मोटी तय ना हो ना तेल की, आपको क्या बिल्कुल तो अवॉइड नहीं। आप देखिए मेरी बात सुनिए, डिपेंड्स आपकी हेल्थ कंडीशंस, आपके फिटनेस लेवल्स पे, आप कितना वर्कआउट करते हो, आप कितना एक्सरसाइज करते हो, आप कितने मोटे हो, आप कितने बड़े हो या कितने आप पतले हो, ठीक है? तो आप अपनी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए आप
कुछ ट्राई बंदा थोड़ा बहुत खा लेता है, पर हमारे यहाँ लाहौर में तो शादियां टाइम से हो जाती हैं, मतलब 10 बजे तक खत्म हो जाती हैं, तो आप जाओ थोड़ा थोड़ा खाओ और बस आ जाओ। हाँ। आयशा मुझे ये बता दें, हेल्दी जिसे आप ऑयल कहेंगी, कि अगर हम स्विच करना चाह रहे हैं, अगर ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़, बहुत लोग हैं ना उनको खाना खाया ही नहीं जाता, तो फिर आप ऑल्टरनेट पे अच्छे ऑयल कौन से रिकमेंड करना चाहेंगी जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी नुकसान, इन द लॉन्ग रन मोटा पतला होना एक अलग चीज़ है, बट आपको नुकसान आपकी सेहत के लिए नहीं है? सबसे ऊपर आता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आई रिपीट, ये गलत है, इसमें कुकिंग नहीं कर सकते, इसमें कुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैसेज फिर वही है कि हर चीज़ मॉडरेशन में इस्तेमाल। ठीक हो गया, यानी आप बच्चों बड़ों सबके लिए डेफिनेटली। हमारे यहाँ ना डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, फिर इसके साथ साथ दिल के मरीज़ हैं, उनके लिए ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अच्छा, दिल के मरीज़ को तो ऑयली चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए एक सर्टेन अमाउंट के अंदर, ताकि वही बात विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के वगैरह की डेफिशिएंसी ना आना शुरू हो जाए उनको। एक सर्टेन अमाउंट में रह के फैट इस्तेमाल करें, लेकिन वो जो एक होता है ना मक्खन वाली रोटियां, तो मक्खन वाला साग, मकई की रोटी जिसमें मक्खन पड़ा हुआ है, ये वाली चीज़ें दिल के मरीजों को अवॉइड करनी चाहिए। जहाँ तक बात है ब्लड प्रेशर के मरीजों को, अगर तो उनका वेट बढ़ा हुआ है तो उन्हें भी ध्यान रखना है। डायबिटीज़ का मक्खन से ताल्लुक नहीं है, एक्चुअली ऑयल से इतना ताल्लुक नहीं है, उसका ज़्यादा ताल्लुक है रोटी चावल के साथ, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। बट फिर भी चूंकि डायबिटिक, और अगर डायबिटिक पेशेंट उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसमें वेट और लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, तो दैट्स वाई हम ऑयल ज़रा कम करा देते हैं। मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी है, हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डायबिटीज़ है नहीं है, बच्चे बड़े, पराठे के बगैर नाश्ता नहीं होता। तो पराठा हमने अच्छे से तवे पे फ्राई करना होता है, अच्छा खासा ऑयल उसके ऊपर से टपक रहा होता है। सो वो हमजा बता देंगे कम ऑयल वाला पराठा, बट ये नुकसान किस तरह पहुंचाता है? अच्छा, अगर तो आप कम ऑयल वाला पराठा खा रहे हैं ना, वो मैं भी खाती हूँ, बड़े शौक से खाती हूँ, उसका कोई नुकसान नहीं है ऑयल कम हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा ऑयल वाला खाते हैं तो क्या होता है, एक तो इतना ऑयल लगा के आप नाश्ता करके जा रहे हैं, आपको नींद ही नहीं आने से रुक रही होती, वो जो एक आपको एक्टिव होना चाहिए था, आप उल्टा लेथार्जिक हो जाते हैं इतना ऑयल खा के। दूसरा, हार्ट हेल्थ के लिए बुरा है। फैटी लिवर पाकिस्तान में बहुत कॉमन होता जा रहा है, हर घर में ये मसला है, फैटी लिवर की ये बड़ी वजह बनता है। और बहुत सारे लोगों को लगता है मैं मोटा नहीं हूँ तो मुझे तो फैटी लिवर का इशू नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल गलत है। फैटी लिवर का इशू मोटे पतले से उसका ताल्लुक नहीं है, क्वालिटी ऑफ ऑयल, बेकरी आइटम्स और इस सब से इसका ताल्लुक होता है। प्लस अगेन जब आपका वेट बढ़ता है तो फिर सारे मसले, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह सब कुछ लाइन में खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं ये बुरा है। अगर आप ऑयल की क्वांटिटी कंट्रोल कर लेते हैं, जो कि हमजा भाई अभी बताएंगे कैसे करनी है, फिर इसका कोई नुकसान नहीं। मैं अभी ना आपकी बातों पे इतना गौर नहीं करी है, जो आपने कहा ना मैं पराठा खाती हूँ, तो पराठा खाने के बाद आप कैसे इतना मेंटेन करेंगे, ये राज मैं आपसे बाद में पूछूंगी, क्योंकि ये वाकई मतलब मैं हैरान हो गई हूँ आपको देख के। अगर आप पराठा खा के ऐसे हैं तो फिर तो बड़ी मैं भी खा सकती हूँ। हमजा कम ऑयल में कैसे पराठा? अच्छा, कम ऑयल में पराठा इस तरह के हमारे यहाँ पहले जब पराठा बनता है ना, नहीं देखिए ना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा हमने अपना जहन तो तब्दील करना है। अगर रोज पराठा खाना है, अगर आप देखें, अगर आप कहें तला हुआ पराठा, उसमें 2-3 टेबल स्पून डलते हैं। 2-3 टेबल स्पून का मतलब है तकरीबन 350 कैलोरीज। हाँ जी, 350-375 कैलोरीज आपने सिर्फ तेल से ले लें, ठीक है। सादी रोटी के अंदर जो 6 से 7 इंच की रोटी है नॉर्मल पेड़े से बनी हुई, उसके अंदर तकरीबन 110-20 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। तो या तो फिर आप 5 रोटियां खा लें या आप 1 पराठा खा लें, एक बराबर है, सिर्फ ऑयल बढ़ाने की वजह से। उसका तरीका ये है कि आप अपनी अच्छी सी रोटी बना लें, ठीक है, और उसको चोपड़ी हुई रोटी के स्टाइल में, जिसके ऊपर आप ऊपर से स्प्रेड करके उसको सेक लें। ये वाला पराठा आप रोज खा सकते हैं। 1 टीस्पून या जिस तरह मैक्सिमम 2 टीस्पून, मतलब कि तकरीबन पौना टेबल स्पून। तो ये तरीका है सिर्फ कम तेल वाला पराठा बनाने का। और उसको जब आप हल्की आग पे थोड़ी देर सेकेंगे तो वो ब्राउन हो जाएगा। अगर आप तेज आग पे रखेंगे तो वो एकदम तेल जज्ब हो जाएगा आटे के अंदर। हल्की पकने के बाद अगर आप हल्की आग पे उसको सेकते रहेंगे ना तो वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। आयशा, हमारे यहाँ ना कुछ खाने ऐसे हैं, हलीम आप खा लें, निहारी वगैरह, इस पे तड़का लगाया जाता है ऊपर, इवन घरों में लगाया जाता है, तो वो तो फौरन कड़ी बना लें, उस पर भी अक्सर लोग लगाते हैं, वो ऑयल ऊपर आपको नजर आ रहा होता है। नुकसानदेह? डेफिनेटली नुकसानदेह। इसका तरीका ये है, पूरा तड़का तैयार करें, जैसे हम चाय को पुनते हैं, तड़के को पुन लें, मसाले पुनी में जमा करें, वो ऐड कर दें, ऑयल सारा का सारा प्लीज आया कर दें। जो ऑयल है वही नुकसानदेह ना। मसाला जात तो अगर आपको एसिडिटी का मसला नहीं है तो मसाला जात तो उल्टा इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, सेहत के लिए अच्छे हैं। हाँ, लाल मिर्च जरा कम इस्तेमाल करें, बाकी मसाला जात आपको कुछ नहीं कहते। ठीक है, ऑयल दालें ऐसी हमजा ऐसी हैं, वो अगर तड़का ना लगाए ना तो मिर्चें गले को लग रही होती है। हाँ, जिस तरह पीली दाल है, और ये सारी दालों में तकरीबन ऐसे ही होता है। पर देखिए उन्होंने वो क्या होता है कि वो जब दाल के अंदर आप ऑयल के अंदर पका के डालोगे ना, जिस तरह उन्होंने कहा है कि आप तड़का बना लें ऑयल में, उसके बाद आप उसको छान के डाल दें,
तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। या अगर आप लाल मिर्च को थोड़ा सा अगर आप ऑयल में फ्राई कर लेते हैं तो वो, और ये ज्यादातर जिन मसालों में मिलावट होती है ना वो गले को पड़ते हैं। तो आप लाल मिर्च के लिए मैं एक चीज ऐसे बताना, एक जो कर रहे हैं तो मैं कर ही दूं कि आप लाल मिर्च अपनी लेके आए गोल वाली, उसको घर में पीसें। अच्छा, आप पाउडर मत लें, पाउडर्स के अंदर जो है ना बहुत कुछ और भी ब्लेंडेड होता है, तो लकड़ी का बूरा भी होता है और बहुत कुछ भी होता है, और वो हमने दिखाया भी है। चले, ये भी हमजा ने आपको एक अच्छा मशवरा दे दिया है। हम घर में जो भी खाने बनाते हैं कम ऑयल में, आयशा तो वैसे ही बड़ा हम देख रहे हैं एयर फ्रायर आ गया है, लोग हर चीज, आप अंडा भी उसमें बना सकते हैं, हर चीज बना सकते हैं, तो अच्छा ऑल्टरनेट है डेफिनेटली। अच्छा, उस पर मैंने एक कंट्रोवर्सी सुनी थी कि ये कैंसर करता है, बिल्कुल गलत है। एयर फ्रायर बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी जब आप लोग बात कर रहे थे ना अंडा कम ऑयल में, हमजा भाई उसकी रेसिपी बता रही थी तो मैं स्माइल कर रही थी कि मेरे घर में अंडा अब एयर फ्रायर में बनने लगा। बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बहुत, और बहुत अच्छा बन जाता है। मैं खुद भी वैसे प्लान करूंगी, मुझे तरीका बता दे जरा कैसे बनाना है। आपने बस एयर फ्रायर के अंदर बटर पेपर रखना है, उसके ऊपर अंडा में तो एक वो जो 1 टीस्पून ऑयल डालना होता है, मैं वो भी नहीं डालती उसके अंदर। हाँ, एक योग के अंदर ऑलरेडी हेल्दी ऑयल्स मौजूद हैं, तो बस अंडे दो उसके अंदर डाल देने और एयर फ्राई कर लेना। और बड़ा रोस्टेड और प्रॉपर उसका बॉइल्ड टाइप टेस्ट नहीं आता, फ्राइड एग वाला आता है। और उसमें अगर आपने करना है, अगर आप शुरू में स्टार्ट कर रही हैं तो आप 2 छोटी कटोरियां भी ले सकती हैं, वो अंदर रख के एयर फ्रायर के अंदर उसके अंदर आप तोड़ दें और उसमें बहुत बेहतरीन शेप में बन के बाहर आएगा। चलिए जी, जबरदस्त। आयशा क्योंकि बारहा पूछ रही हैं कि कोई डाइट में अच्छी सी खिचड़ी बता दें कैसे बना सकते हैं। अच्छा, डाइट के लिए खिचड़ी से ज्यादा अच्छा मेरे ख्याल से दलिया है। व्हाट डू यू से? डाइट के लिए, हाँ, डाइट के लिए अच्छा, नमकीन दलिया भी लोग बना लेते हैं। हाँ, नमकीन दलिया, इट डिपेंड्स। दोनों केस में आप कैलोरीज मैनेज कर सकते हैं। अगर आप खिचड़ी में भी बनाते हैं और दलिये में भी, दोनों में कार्ब्स प्लस प्रोटीन का ब्लेंड किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ जी, खिचड़ी के लिए आप दाल और चावल ले लें, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी। बिल्कुल। अगर आपने लो फैट करनी है तो उसमें ये करेंगे, पहले आप चावल का एक पानी हल्का सा उनको हाफ बॉईल करके उसको डिस्कार्ड कर दें, उसमें काफी स्टार्च कम हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद आप इक्वल क्वांटिटी लें, हल्का सा प्याज को सौते करें, उसमें दाल डालें, चावल डालें, ठीक है, कच्ची दाल डालें, चावल डालें, पहले आप दाल को थोड़ा सा गला लें, फिर उसमें आप चावल डालें, हल्के फुल्के मसाला जार डालें, हल्का फुल्का खाना खाएं, हल्का फुल्का फील करें, खुश खुश रहें। बिल्कुल। देखिए, अब क्वांटिटी भी मैटर करती है। आयशा, क्वांटिटी कितनी, ये नहीं कि अब आपके हल्का फुल्का है नरम में तो हम जितना मर्जी खा लें। ऑब्वियसली चावल जो है वो पकाने से पहले आपके कोई 3 से 4 चम्मच होने चाहिए और दाल भी इतनी होनी चाहिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। अगर तो आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो फिर डिपेंड करता है आपने पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खाई हैं, आप उसके साथ रह के जितना मर्जी खा लें। जैसे अभी आप बात कर रहे थे शादी पे जाने की, है ना, तो मेरे ज़हन में आ रहा था, अगर आपने शादी पे जाना है ना और आपको पता है लाहौर में इस तरह के खाने उस तरह के खाने, आप घर से खाना खा के जाओ। अगर आप, कई लोग क्या करते हैं पूरा दिन भूखे रहते हैं फिर शादी पे, और ये सोच के कि हम जी डाइटिंग पे हैं, हमने आज रात शादी का खाना खाना है, हम पूरा दिन भूखे रहेंगे। अब शादी तक आपकी बस हुई होती है और जो उल्टा सीधा सामने आता है आप सब खाई जाते हैं। डॉक्टर आयशा, फिर सलामी कैसे पूरी होगी अगर रात को जाके शादी पे खाना नहीं खाएंगे? हमारे यहाँ ये भी तो लोगों का मसला है कि जो भी आप गिफ्ट देते हो उसके पैसे पूरे करने होते हैं खाना खा के। लेकिन अब मेरे ख्याल से लोग बड़ा डाइट, हाँ, जो कॉन्शियस हैं, जिनके लिए चीज मैटर करती है, फिर वो तो ख्याल करेंगे। बिल्कुल। अब रात की टाइमिंग खाने की मैं बस डिस्कस कर लूं, फिर हमने वाइंड अप की तरफ जाना है। आयशा, आपका खाना चिकना है नहीं है, आप जो कुछ भी खा रहे हैं, टाइमिंग हर सूरत मैटर करती है। बिल्कुल, हर सूरत। अगेन, अगर तो आप बिल्कुल ही हेल्दी है ना, फिर इतना मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एसिडिटी का मसला है तो रात का खाना सोने से 4 घंटे पहले, एक हेल्दी इंडिविजुअल को आइडियली जो है वो 3 घंटे पहले रात का खाना खा लेना चाहिए। लेकिन अगर जैसे बहुत सारे लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, सुबह 3-4 बजे वापस आए, रोटी खा के सो गए, वो कहते हैं क्या ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह? इतना नुकसानदेह नहीं है कि आप फाके करें या आप बहुत परेशान हो या ठंडी रोटी उधर लेके जाएं। अगर आपकी तसल्ली है और आके खाने में तसल्ली है, प्लस आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, तो आप आके भी खा लें, इतनी ये कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। हमजा, अगर आप रात का खाना लेट खा रहे हैं, चिकनाई वाला खाना, अच्छा, मैं बिल्कुल, आप जिस तरह मर्जी देखें, आपने पोर्शन कंट्रोल में खाना है। और खाने के बाद अक्सर लोगों की आदत होती है, मेरी भी यही आदत थी, मैंने अभी कुछ महीनों से चेंज की है कि खाना खाते ही लेट जाते हैं या ऐसे टेक लगा लेते हैं। आप अपराइट होके बैठ के खाना खाओ हमेशा, आप नॉर्मल मॉडरेशन में खा के आपका पेट भर जाता है और आप तरीके से उसके बाद रेस्ट करो, थोड़ा सा वॉक करो, चहलकदमी करके और सो जाओ। चलें जी, ये दोनों माहिरीन की राय हमने आप तक पहुंचा दी है। खाना कम ऑयल में किस तरह से अच्छा बना सकते हैं वो हमें हमजा ने बता दिया। आप पराठा बनाना चाह रहे हैं, अंडे वाली तो आपने बड़ी कमाल बात बता दी है किस तरह से बनाया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जिनको आप फॉलो करके इस्तेमाल करते हुए भी चिकनाई का अपनी हेल्थ जो है उसको अच्छा रख सकते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं जी, स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, सबसे पहले तो माजरत, सैटरडे की बर्थडे लिस्ट हमारे से हो गई थी स्किप टाइम की कमी की वजह से। अब आ जाएँ जी, सबसे पहले 27 को जिनकी बर्थडे थी हम उनको विश करने जा रहे हैं। असद अतीक, और इसके बाद जी मोहम्मद अजलान, जन्नत, और खालिदा की बर्थडे थी, कमाल, हाफिज़ अब्दुल्ला, उसफा, मोहम्मद ज़हीर, और उसके बाद जी मलिक फ़ारूक, मलिक शहरियार, साउल, और इसके बाद जी इब्ने अब्बास। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे। मौसम की सूरत हाल आपको बताना बहुत ज़रूरी है जी। मौसम कैसा रहेगा आज पूरा दिन, ये हम देखेंगे टुडेज वेदर में। समरा बाहर मौजूद है, उनसे जानेंगे मौसम की सूरत हाल। ओवर टू यू। ना शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो आसमान पर सूरज की हुक्मरानी है और सूरज पूरी आबोताब से अपनी तपिश बरसा रहा है। इस वक्त भी तेज़ धूप और हवा में नमी का तनासुब जो है वो बढ़ने से घुटन सदा मौसम महसूस किया जा रहा है। गर्मी का राज भी बरकरार है। आसमान पर कहीं कहीं बादल मौजूद हैं लेकिन मौसम में कोई तब्दीली महसूस नहीं की जा रही। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 60% है और इस वक्त 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। हवाओं की रफ्तार बहुत कम है जिसके बाद शहरी पसीने से शराबूर और गर्मी से निढाल दिखाई दे रहे हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज भी शहर लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम इसी तरह से गर्म रहेगा। आइंदा आने वाले हफ्ते तक तो जो है वो शहर लाहौर समेत पंजाब में जो है वो कहीं भी बारिशों के जो है इम्कानात मौजूद नहीं हैं और ऐसे में माहिरीन की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि शहर का मौसम जो है वो गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। तो ऐसे में शहरी जो हैं वो एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाए रखें। माहिरीन की जानिब से बार बार ये ताकीद की जा रही है कि शहरी धूप में जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। बाहर निकलना है तो अपने सरों को ढाँप कर रखें। इसी के साथ साथ पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल उसको भी यकीनी बनाएं ताकि मौसमी अमराज से जो है वो महफूज रह सकें। थैंक यू सो मच समरा। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपको जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जी। 29 को जिनके बर्थडे है ताहिर हुसैन और इसके बाद जी अरीशा की सालगिरह है, जीशान की सालगिरह है, ताहिर हुसैन की सालगिरह है, इसके बाद अदीब की सालगिरह है, रिजवान, मोहम्मद जोहान और इसके बाद जी सबीउर रहमान। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और सबीउर रहमान जी हमारे प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के प्रोड्यूसर हैं जी। सभी आपको स्पेशली हम बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
सो आपकी कल सालगिरह है तो पिक्चर्स भिजवा के आप भी प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। जी आगे बढ़ेंगे, सेगमेंट है आज के भाव। अफशा हमारी रिपोर्टर है, हमें ज्वाइन कर रही है, रेट लिस्ट उनके पास है, वो हमें बताएंगी। ओवर टू यू। ओपन मार्केट में महंगाई का सैलाब आ चुका है। ओपन मार्केट में इतनी ज़्यादा कीमतों पे सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं कि शहरी मजबूरन उन महंगे दामों पे ख़रीद रहे हैं और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिनका काम है यहाँ पे आके सब्जियों को सरकारी कीमत के मुताबिक फ़रोख्त करवाना, वो मंज़र आम से हमेशा की तरह गायब दिखाई दे रहे हैं। आपको कीमतों के हवाले से बताऊँ तो आज ओपन मार्केट में आलू की सरकारी की जाम से कीमत 70 रखी गई है, लेकिन ये बाज़ार में 100 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह प्याज की सरकारी कीमत 80 है, लेकिन ये 120, जबकि टमाटर की सरकारी कीमत 150 है और ये अपनी कीमत के बरक्स 300 रुपए किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत तब बढ़ी थी जब ये सैलाब की सूरत हाल बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की गई थी पंजाब में, तो अभी तक इसकी कीमत जो है मामूल के मुताबिक नहीं आ सकी है। अभी भी इसकी कीमत 150 रुपये किलो है, जबकि बाज़ार में ये 300 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 210 है, लेकिन ये 300, जबकि अदरक की सरकारी कीमत 500 है, लेकिन ये 600 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर की सरकारी कीमत 390 है, लेकिन ये 400। करेलों की सरकारी कीमत 200 है, लेकिन ये 240, और तीनों की सरकारी कीमत 220 है और ये भी अपनी कीमत के बरक्स 240 से 230 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मेथी की सरकारी कीमत 260 है, लेकिन ये भी 300 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी जो है महंगे दामों सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिनका यहाँ पे काम है आके जो है इन सब्जियों को सही कीमत पर फ़रोख्त करवाना, वो हमेशा की तरह मंज़र आम से गायब है। बहुत शुक्रिया जी आपका। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, बताएंगे आपको माल का हाल। करेंसी रेट पे भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जो वो देखा जाता है, तो करेंसी रेट की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। लिस्ट है हमारे पास, आपके साथ शेयर करेंगे। हमें आपसे इजाज़त चाहिए, लेकिन इससे पहले अगर आपकी कल बर्थडे है तो हमें अपना नाम भिजवाएं अपने पिक्चर्स के साथ, प्रोग्राम में आप भी शामिल हो जाएं। जी आपकी बर्थडे को भी हम स्पेशल बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।